इस समय आप देख सकते हैं हम गुड़गांव कमिश्नर ऑफिस के बाहर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल कौशिक जी, उसके बाद से युवा जो यहाँ पे समाज से भी आप देख सकते हैं अभिषेक गोस्वामी और तमाम इनके साथ में जो लोग हैं। किस वजह से यहाँ गुड़गांव आप कमिश्नर ऑफिस पहुँचे, तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ जिस तरीके से जो मामला है, फरीदाबाद में लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ जब पहुँचे हैं तो क्या मामला है, किस वजह से। आप देखें हाथ में कुछ फाइल है, कागज है, लेकिन क्या मामला है ये जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, क्या मामला है, आज फरीदाबाद से गुड़गांव कमिश्नर ऑफिस पे आए हैं। सर, पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने साथ दिया है, और फिर दोबारा जनता की आवाज़ के लिए उठाने के लिए आप लोग यहाँ भी पहुँचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये हमारे मित्र हैं विक्रांत शर्मा जी, इनके बच्चे का जो है एक्सीडेंट हुआ एक बार 2 अप्रैल में 2024। तो हिट एंड रन केस था, आपने सुना होगा, वो पूना वाला केस है, लड़का और लड़की दोनों मर गए थे जिसमें। तो वो भी पॉस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो सेम ये बच्चा, इनका जो बच्चा था, कॉलेज की कुछ रिक्वायरमेंट के लिए वो अपने दोस्त से मिलने आया था यहाँ पे गुड़गांव पे। तो आते समय, फरीदाबाद से आते समय जब वो निकल रहा था, गुड़गांव में एंट्री कर रहा था, उसी दौरान खुशबू चौक पड़ता है DLF फेज 1 में, वहाँ पे उसको हिट कर दिया। एक अनबैलेंस गाड़ी आई और अनबैलेंस गाड़ी उसको कम से कम 3 से 4 बार उसको हवा में उड़ाया और उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल वहाँ के लोगों ने ये सोचा ये बच्चा डेड हो चुका है, लेकिन वो बच्चा जिंदा है। भगवान की ऊपर वाले कहते हैं जैसे मार सके ना कोई, ऐसे है ना, वो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वही चीज़ है। लेकिन उस बच्चे के साथ घटना ये हो गई है कि बच्चा जवान था, झेल गया अपने ऊपर एक्सीडेंट, जिंदगी और मौत से वो कई दिन लड़ा, 15-20 दिन ICU में रहा, लेकिन उसकी मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है आज की डेट में। और इस दौरान पुलिस ने क्या करा, पुलिस जो IO है और SHO है इस केस में, तो ये हमें चालान के बाद पता चली ये बातें। तो उसने क्या करा, बहुत अच्छी मतलब उनको सपोर्ट करी है रईस यादव को, दूसरी पार्टी को, हाँ दूसरी पार्टी को बहुत अच्छी सपोर्ट करी है उन्होंने। और सपोर्ट ऐसी करी है कि ना तो उन्होंने गाड़ी उस टाइम जब्त करी, ना ये पता ना करने का ये करा, कष्ट करा कि गाड़ी चला कौन रहा था। उनने एक्सीडेंट की एक छोटी सी क्लिप तो दिखा दी इनको पेरेंट्स को, लेकिन ये दिखाया कि एक्सीडेंट करा किसने। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात, इन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया जिसका हुआ था पूरे चालान में, कहीं भी बच्चे का उसका जो भी हुआ। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मेरे को जहाँ तक डाउट है, और मैंने वहाँ पे खुद सर्वे किया था, एक्सीडेंट के बाद में गया था 4-5 दिन बाद। तो वहाँ पे जैसे लोग होते हैं, डेली काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनसे पता चला। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि भाई यहाँ से जो गाड़ी निकली थी वो शराब के नशे में लहरा था, वो गाड़ी ला रहा था, और उसमें 2 लड़के थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये महिला आ गई। अच्छा, मतलब पुलिस रिपोर्ट में महिला, पुलिस रिपोर्ट में महिला आ गई, और महिला ने खुद कहा है कि मैंने कराया ये एक्सीडेंट। अच्छा, हाँ। और हिट एंड रन करके वो गाड़ी रुकी नहीं है, वो निकल गई थी। बाद में वो रात को आए हैं या कब मिले हैं पुलिस वालों से, वो सेटिंग होने के बाद क्या हुआ? अगर खुशबू चौक बता रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस पोस्ट भी है। हाँ, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का, ये मेरे क्वेश्चंस है जी। वहाँ जब ट्रैफिक पुलिस का है तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई हुई होगी। चौक है तो लाजमी है कि कैमरा भी होगा, सारा कुछ होगा। वहाँ कैमरे बहुत लगे हुए, 32 कैमरे हैं करीबन। अच्छा, तो हमने एक तो ये रिकॉर्ड मांगा है कि हमारे को 1.5 घंटे की वीडियो उस समय की दी जाए। अच्छा, बाकी पेरेंट्स अब इसलिए आए हैं, लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि बच्चे की स्थिति इतनी खराब है, वो मानसिक संतुलन इतना खो चुका है कि वो कहीं भी मतलब लैट्रीन बाथरूम कहीं भी कर देता है खड़े खड़े, ठीक है, वो बात करने के उसमें नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा एक और गलत काम उस IO ने ये कर दिया है कि उसने गवाही खुद चालान में पेश कर दी है उस बच्चे की कि मैं बच्चे से मिल के आया हूँ, और बच्चे ने बयान दिए, लेकिन बच्चे के कहीं भी साइन नहीं है, ना उसके पेरेंट्स के कहीं साइन है। वो उसने खुद ही अपने आप गवाही बनाई है IO ने, और उसमें खुद अपने साइन करके और वो चालान कोर्ट में पेश कर दिया। फिलहाल बयान दे सकता है, बच्चा स्थिति में नहीं है, साफ लिखा हुआ है। फिलहाल CP ऑफिस पे आने का क्या उद्देश्य रहा? कारण यही था कि उस IO के खिलाफ, SHO के खिलाफ कार्रवाई हो, इस केस में दोबारा से जांच हो। ये केस भी सेम पूना वाले केस की तरह निकलेगा, और जैसे पोर्स गाड़ी से उड़ाया गया था, बाद में उसमें सबूत खुलते चलेगा, उसमें भी मैं पेरेंट्स ने बचाने की बहुत कोशिश करी थी अपने आप को, सेम वही केस है ये। तो अभी मुलाकात हुई CP साहब से हुई, अरोड़ा जी हैं, बहुत अच्छी तरह उनकी छाया में रह के कार्य किया उनके साथ, और उन पर विश्वास भी है, और उन्होंने कह दिया है मैं इसकी दोबारा से जांच करा रहा हूँ,
और एसीपी साहब को उन्होंने इसकी जांच कितना टाइम दिए, क्या कुछ उनसे बात हुई, क्या मार्किंग कराया उन्होंने, क्या बोला है? उन्होंने एसीपी साहब को मार्किंग कर दी है। अच्छा। उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, जैसा होगा मैं इसको निष्पक्ष जांच करवाऊंगा इसकी। अच्छा, तो अनिल जी साथ में आप लोग यहाँ आए, कहीं ना कहीं मामला बड़ा लग रहा है, क्योंकि समाज सेवी जब बाहर निकल के आ रहे हैं फरीदाबाद छोड़ के। एक्चुअली क्या है, विक्रांत जी हमारे दोस्त हैं और हमसे इनका दुख देखा नहीं गया। ये बेचारे पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रेशर में है बहुत ज़्यादा, और बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है। और मेंटली देखो, जिसके बच्चे को लगती है असली दर्द उसी को होता है, जिसके चोट लगती है उसे ही पता होता है। हमने देखा है कि भाई की स्थिति बहुत ज़्यादा है, और जैसे पुलिस आई तो इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि वो लोग भी आए। हमने भी शुरू में कुछ नहीं कहा, हमने कहा देखो जी बच्चा है, पहले बच्चा ठीक हो जाए जब आगे की कार्रवाई होगी। परंतु पुलिस ज़बरदस्ती इनसे कह रही कि आप ये लिख के दे दो कागज़ में कि आप कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसे कौन लिख के दे देगा? जब उनको बोला गया कि ऐसे नहीं लिख के देंगे, अब कार्रवाई चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? जिसका हमारा बच्चा पे चोट लगी और हम कार्रवाई नहीं चाहते, ऐसे क्यों लिख देंगे? तो इस मामले में ये आईओ वीरेंद्र कुमार की लैंग्वेज है। तो इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। सारा केस उलझा पुलझा हुआ है। वीडियो जबकि दिखानी चाहिए थी, वीडियो नहीं दिखाई जा रही। वीडियो काट चाट करके कोर्ट में पेश करी गई है। अभी हमने वीडियो मांगी है, कई बार वीडियो मांग ली, वो कह रहे कोर्ट से ले लेना आप वीडियो, हम नहीं देंगे वीडियो आपको। उसके बाद ना उनको अरेस्टिंग करी, ना गाड़ी बॉन्ड करी, ना कुछ करा। और पहले तो वो सुलहनामे के लिए आ भी रहे थे, जैसे पुलिस ने उन्हें बोला होगा, उन्होंने कहा कि जी तुम कोर्ट में जो हो सकता है वो कर लो। तो हमारे को तो हमें न्याय की चाहिए। न्याय की मांग के लिए हम सीपी साहब से गुहार लगाई है कि भाई अगर पुलिस प्रशासन का बंदा अगर करप्ट होगा तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस एक अपनी छवि को धूमिल ना करे, जो व्यक्ति गलत है उसको साफ करके उसको स्पष्टीकरण करे। देखिए बच्चे की मैं हालत आपको दिखा दूं। बच्चे की हालत देख सकते हैं विजुअल। भाई ये चोटें नहीं है इसके, अब हाँ। तो जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन मानसिक स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी है बच्चे की। हाँ, वो ठीक है। स्लो काम कर रहा है, ऐसा कुछ देखने में। वो मतलब अपनी बैलेंस में नहीं है, बॉडी उसकी बैलेंस में नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बच्चे के पिताजी और ये पिताजी हैं बच्चे के। आप एक जी, अब मामला वैसे कैसे पता लगा, चाहे कैसे ये हादसा हुआ, कुछ जानकारी है आपको? जब ये हादसा हुआ 2 अप्रैल को हुआ था, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में अवेलेबल नहीं था। हाँ। यहाँ फरीदाबाद में मुझे खबर मेरी मिसिज से मिली। वहाँ पे जो कुछ पर्सन गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने मेरी मिसिज को खबर की और उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पे उसके कॉलेज के अंदर, अग्रवाल कॉलेज में। अग्रवाल कॉलेज से फ़ोन आया मेरी मिसिज पे। मेरी मिसिज वहाँ मौका वारदात तो पहुँची, तो वहाँ देखा लड़के की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, जिससे जब वो नीलकंठ हॉस्पिटल में लेके गए तो नीलकंठ हॉस्पिटल उन्होंने बोला था कि लड़के की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और बचना बहुत मुश्किल है, जिससे कि बच्चे की बिल्कुल धड़कन रुक चुकी थी। उन्होंने वहाँ पे शॉक देके उस लड़के को जिंदा किया। उसके बाद उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में वहाँ से रेफ़र किया। हम लोग एशियन में लेके आए। जिस टाइम मैं रात को 2:30 बजे पहुँचा था, उस टाइम लड़के की हालत वेंटिलेटर पे था। और क्या हो सकती है आप कुछ जान सकते हो। उन लोगों से हमें कोई मदद नहीं मिली। दूसरे दिन आते हैं पुलिस आईओ साहब हैं जो वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने मिल के चले गए मेरे से। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जिन्होंने हिट एंड रन किया था उन्होंने उनको भेजा। वो कहते हैं लेडीज़ है जिन्होंने इस गाड़ी को ठोका है, गाड़ी से ठोका इस लड़के को, और ये कैंसर पेशेंट है। और अब आप देखिए क्या करना है। उनका बेटा आया था, उनका एक फ्रेंड था नवनीत, वो तीन जने आए थे और मुझे झूठा आश्वासन देके गए कि भाई हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। मैंने कहा फिलहाल दुआ करो मेरा बेटा ठीक हो जाए। अच्छा। और हम उसी चीज़ में लगे हुए थे। अब हमारा बेटा थोड़ा स्टेबल है, तो हम इस चीज़ को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा बेटा जैसे पहले था मुझे वैसा चाहिए। अच्छा। और अभी मेरा बेटा वैसा नहीं है। उसके बाद उनको इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है लेडीज़ के अंदर या उसके परिवार के अंदर, बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। अगर मेरी कोई इन्होंने हेल्प करी है ना, उन्होंने कभी खड़े होकर कोई चीज़ को मेरे सपोर्ट किया है। और बस अब वो कहते हैं हम कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि उनको प्रशासन ही कहीं ना कहीं सपोर्ट है। जी बताइए। देखिए इसमें ये उस बच्चे के बयान लिखे हुए हैं जो उस आईओ ने लिखे हैं। इसमें आईओ के तो साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इसमें कहीं भी ना तो पेरेंट्स के साइन है, ठीक है, ना ही उस पेशेंट के साइन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, पीड़ित के कहीं भी साइन नहीं है। और जबकि मिलने को मना किया, उसके बावजूद भी आप ये दिखा बिना दीजिए कहीं भी साइन नहीं है ना। बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं इसके अंदर। और इसमें एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो ये रहा, डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है कि ये बच्चा स्टेबल नहीं है और ये किसी भी ये पेशेंट
इज नॉट फिट टू स्टेटमेंट। साफ लिखा हुआ है कि पेशेंट की जो स्थिति है वो स्टेटमेंट देने लायक नहीं है। इंजरी इज डेंजरस ऑफ लाइफ इन नेचर, मतलब उसकी जान को खतरा बना हुआ है लगातार। जी। तो फिलहाल आज परिवार के लोगों के साथ में जब समाज सेवी अब खड़े हो गए तो इस मुद्दे को कैसे देखा जा रहा है, इस मामले को क्या इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आप लोग को? देखिए चालान पेश हो चुका है इसका, जी। बाकी लड़ाई तो कोर्ट में होगी। हमने सीपी साहब से, क्योंकि सीपी साहब से पुराना रिलेशन था, फरीदाबाद में भी उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उनसे ये मतलब एक तरीके से आशा बनी हुई है कि वो इसकी दोबारा से निष्पक्ष जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच में ये पक्का दोषी निकलेगा, ये आयु SHO दोनों निकलेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव और दोनों चीज़ का केस है। सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं लाखन सिंह कुशवाहा समाज लाखन सिंह कुशवाहा समाज सेवी आरटीआई कार्यकर्ता फरीदाबाद बात रख सकता है। मैं यहाँ जो सीपी साहब के पास आए, ये पुलिस की नाकामी को बताने आए सीपी साहब कि आपके पुलिस थाना आईओ निकम्मा हो गया, नकारा हो गया और घूस के बल पे इसको पलटना, जब ड्राइवरी बदल रही है और क्या है। मैं ये मांग करता हूँ आईओ थाना इंचार्ज की इंक्वायरी हो यहाँ से घर तक, क्या इनकम है और कितना क्या इन्होंने बनाया चाहते हैं आप? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपको मैं बताऊं कि सीपी ऑफिस जो गुड़गांव आप देख सकें, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम, तो यहाँ तमाम जो ये लोग जो है ये समाज सेवी अनिल कौशिक, अभिषेक गोस्वामी और ये परिवार जो है हिट एंड रन का मामला बताते हुए आज जो सीपी ऑफिस पहुँचे हैं। तो आप अपनी भी जो दूसरी पार्टी है, दूसरा पक्ष है, वो अपना भी स्टेटमेंट अगर देना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो भी हम उनकी स्टेटमेंट को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि क्या असलियत है। जिस तरीके से एक पक्ष ने अपनी बात रखी है तो उनको भी पूरी तरीके से आज़ादी, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस मामले को जब यहाँ पे पुलिस के पास है और कमिश्नर साहब ने इनको आश्वस्त किया, तो देखना ये है कि इस मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है।